इस समबाहु त्रिभुज एबीसी ये दिया हुआ है अर्थात दत्त है। अब हम तीनों भी भुजाएं समान है अर्थात ए बी बी सी एंड ए सी तीनों भी समान है। साथ में तीनों भी कौन समान है? कोण ए, कोण बी और कोण सी मेजर एंगल ऑल आर इक्वल टू 60 डिग्री। ये प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज के गुणधर्म। अब इसके आधार पर अपने को सवाल करना। अब इस त्रिभुज में अपन चले जाएंगे, इसका नाम है त्रिभुज ए बी डी। तो इसमें अब आपको देखिए ये कोण तो 90 मिल गया, ये यहां से 60 हो गया, मेजर एंगल डी आपका 90 है क्योंकि ये ऊंचाई है। दूसरी बात है कोण बी 60 ऊपर लिखा है, तो इसलिए त्रिभुज ए अपने आप कितना हो गया 30 डिग्री। आप चाहे तो यहाँ पे नियम त्रिभुज का गुणधर्म प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसको अपन लोग कहते हैं ये। अब ये 30 हो गया। अब अपने को भुजा निकालनी है, ये हो गया आपका कर्ण। अपोजिट ऑफ 90 डिग्री को अपन कहते हैं हाइपोटेनस या कर्ण, ये कर्ण हो गया। अब ये भुजा ऑलरेडी मौजूद है 60 के सामने की, तो फॉर्मूला क्या है? 60 के सामने की भुजा बराबर वर्गमूल 3/2 गुना में कर्ण। 60 के सामने की भुजा मींस दिस साइड, ये है वर्गमूल 3, या नाम भी लिख सकते हैं अपन लोग, उसका नाम लिख दीजिए ए डी। वर्गमूल 3/2 गुणा में कर्ण का मतलब है ए बी। और ये जो नियम अपन लगा रहे वो है 30 60 90। अब एडी की माप है वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 3/2 और कर्ण की माप अपने को निकालनी ए बी। अब इसके आधार पर ए बी कितना हो गया? ए बी बराबर वर्गमूल 3 गुना 2/वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 कट गया तो ए बी की माप आ गई 2। और अगर ए बी की माप आ गई 2 तो सभी भुजाएं ए बी बी सी और ए सी ये सभी कितनी हो गई 2। अब आपसे कहा गया है कि परिमिति ज्ञात करो ट्रायंगल एबीसी की। तो कितना हो गया? 3 गुना में भुजा, आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज है, तो 3 गुना में 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये सवाल को मैंने हल कर दिया। एक बार फिर से आपको मैं दिखा दूं, दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज एबीसी, इसकी भुजा और परिमिति ज्ञात करनी है। ऊंचाई दी है, ये आपकी ऊंचाई है हाइट। ऊंचाई हमेशा आधार पर क्या होती है? लंब होती है। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन बेस, तो ये हाइट हो गई। समबाहु त्रिभुज है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजा है समान, सभी कोण इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम सिर्फ इतने त्रिभुज के लेंगे, इसमें 90 ये 60 तो बचा हुआ 30, इसको कहेंगे ट्रायंगल का गुणधर्म या त्रिभुज का गुणधर्म प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये फॉर्मूला किस अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, 60 के सामने की भुजा जो है ये वाली भुजा, ये कर्ण की क्या होती है? वर्गमूल 3/2 √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। कर्ण का नाम है ये ए बी और 60 के सामने वाली ये भुजा का नाम है ए डी। माप भर दी ए डी, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको। √3 कट गया, बचा 2। पहली आपकी उत्तर आ गई है ए बी या भुजा, ये हो गई, सभी भुजाएं कितनी हो गई? 2 की। और इसलिए परिमिति अगर हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज की तो फॉर्मूला 3 इंटू साइड्स, और वो हो गई आपका 3 to the 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये सवाल मैंने आपको कर दिया। अब एक और सवाल अपन देखेंगे, 7 क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टार क्वेश्चन है, तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, स्टार क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्शन है वहां पर, एक समकोण त्रिभुज की जगह लिख दो समबाहु त्रिभुज। इस समकोण लिखा हुआ गलत है, शब्द है समबाहु त्रिभुज एबीसी, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पर।
फिर से मैं आकृति बना दे रहा हूं, ए बी सी। इसमें आधार BC, ये आधार BC का P बिंदु इस प्रकार है कि PC बराबर 1/2 1/3 BC। तो ये जो P है वो बीच में नहीं है, ये इधर है कहीं तक, क्योंकि one more thing is given, PC is equal to 1/3 into BC। तो हमने PC को मध्य बिंदु नहीं मानना, इट इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। AB बराबर 6, ये 6। तो आपको ज्ञात करना है AB, ज्ञात करना है AB। अब ये सब बातें दी हुई है, इसलिए अपन लिखेंगे तब, इंग्लिश में उसको बोलते हैं गिवन। और यहां पर अपने को इन सब नियम के आधार पर AP निकालना है, ये AP। तो अपन एक रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन, अब हमने यहाँ पे एक रचना की, रचना में हमने की रेख, किसकी रचना की, कंस्ट्रक्शन किया, रेख AD, सेगमेंट AD विच इज परपेंडिकुलर ऑन साइड भुजा BC पर, AD है भुजा BC पर नाम। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है, अब यहां से अपने को देखना है कि जब कभी कोई भी लंब होता है तो क्या करता है वो, जैसे ये यहाँ पर ये लंब है तो क्या करेगा, इसको दो समान भागों में विभाजित करता है, मीन्स मिड पॉइंट भी हो जाता है और इस प्रकार से भी हो जाता है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है कि सबसे पहले ये लंब है, इसलिए रेख AD समद्विबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की क्या होगी, माध्यिका भी हो जाएंगी। क्योंकि अगर ये समबाहु त्रिभुज नहीं होता तो पॉसिबल नहीं था, परंतु ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए दिस इज अ मीडियन ऑफ दिस। और फिर इसका मतलब है कि अगर AB 6 है, समबाहु त्रिभुज ने क्या करना, AB 6 तो BC AC ऑल आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सभी 6 होगा। और अगर ये माध्यिका है, और एक और नियम यहाँ पे लिखा है कि PC इज इक्वल टू 1/3 इंटू BC। तो इसका मतलब PC की माप कितनी हो गई, 3 1 3 3 2 6 2 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। अब आपसे उन्होंने कहा है कि AP की लंबाई ज्ञात करो, ये AP की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो अब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और अगर आपको इसको निकालना है AP के लिए, ये टोटल आपका 1 हो गया, ये आपका 60, ये 30 और ये आपका क्या हो गया 90। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि इस संपूर्ण इस समबाहु त्रिभुज में ये 6 ये 6 ये 6, AB BC AC 6, PC की माप कितनी है, PCC निकाली गई अभी अपन ने 1/3 दिया हुआ था, 1/3 गुना BC, तो उसके आधार से उसके 2 आ गई, ये 2 आ गई। अब आपको इन नियमों के इसके आधार पर इन सवालों को हल करना है, और हल करते समय अपने को अब यहाँ पर अगर उसने कहा है कि AP ज्ञात करो, AP ज्ञात करो, तो ये AP जो है ये इसके सामने, और इसके सामने होने के कारण अब अपने को ये 1 मालूम है, ये 90 डिग्री भी मालूम है। अब इस त्रिभुज में अपन ये लेंगे, ये 60 हो गया, ये कितना हो गया 90 हो गया, ये आपका कितना है 3, और इसको अपन को निकालना है। तो त्रिभुज AD